मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस समय में। थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो डाला था सिम्पसन कार्टून, जो बहुत मशहूर कार्टून है और पूरी दुनिया में प्रचलित है। और तो इसकी प्रसिद्धि का कारण जो है, अपने कार्टून में कुछ चीज़ें जो है वो पहले से बता देता है और पहले से दिखा देता है। कुछ सालों पहले ये दिखा देता है और ठीक कुछ सालों के बाद वही चीज़ जो इस कार्टून के माध्यम से दिखाई जाती है, वही चीज़ जो है वो दुनिया में घटती हुई मालूम पड़ती है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। मैं इस वीडियो को दोबारा से इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कहीं आपके मन में ये बात ना रहे कि सिम्पसन जो है वो खुदा की ओर से है और खुदा उनको लीड कर रहा है दुनिया में होने वाली घटनाओं के बारे में जो वो पहले से जानते हैं। तो कहीं आप इस चीज को मिसअंडरस्टूड ना करें, इसलिए मैं दोबारा से इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि हम अच्छे से इन बातों को समझें और जानें कि मैंने इस वीडियो को क्यों शेयर किया था। तो अभी साथ में मैं वो वीडियो प्ले करने वाला हूँ ताकि हम इसके बारे में बात कर पाए। तो सबसे पहले आप देख रहे 9/11, एक कार्टून जिसमें दिखाया जाता है कि हिंट दिया जाता है और एक पोस्टर दिखाती है सिम्पसन में। जो उसकी बहन होती है, वो कार्टून का जो करैक्टर है उसको आकर पोस्टर दिखाती, न्यूयॉर्क सिटी में वो घूमने का योजना बनाते हैं। और तो उसकी बहन उसको दिखाती है कि बस की टिकट है $9 और न्यूयॉर्क सिटी जाने के लिए बस जाती है और उसका भाड़ा $9 किराया है। तो अगर आप इसको सिम्पटम देखें तो जो S यूज किया गया है सितंबर को दर्शाता है और जो 9 है वो 9 तारीख को दर्शाता है और सितंबर महीने के 9 तारीख यानी 11वां महीना। तो 9/11 जो आप सब जानते हैं, मैं इसको प्ले करता हूँ। आप सब जानते हैं कि 9/11 का जो अटैक हुआ, और ये 9/11 के नाम से ही प्रसिद्ध हुआ कि 9/11 को ये अटैक हुआ। और ऐसे ही और भी बहुत सारे कार्टून्स हैं जिनमें ये दिखाया गया है कि 9/11 का जो अटैक जो है वो होने वाला है करके या होगा करके। दो इमारतें जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है उनके ऊपर प्लेन्स के द्वारा जो है अटैक हुआ करके। बहुत सारों का मानना है कि वो अमेरिका का ही अंदर अमेरिका का ही काम है, लेकिन खैर वो टॉपिक नहीं है। टॉपिक हमारा ये है कि इन कार्टून्स के माध्यम से पहले से ये चीज़ें जो है वो बताई जाती हैं, दिखाई जाती हैं और फिर कुछ सालों के बाद वो घटती हैं। और सिर्फ यही घटना नहीं, कुछ बहुत सारी और भी घटनाएं, जैसे ब्रायंट एक बास्केटबॉल का फेमस प्लेयर है और कुछ साल पहले कार्टून में उसको दिखाया गया कि वो हेलीकॉप्टर क्रैश में जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। और कुछ सालों बाद हम जब देखते हैं कि इन कार्टून्स के आने के कुछ साल बाद जो देखते हैं कि जो ब्रायंट जो बास्केटबॉल का फेमस प्लेयर है उसकी मृत्यु ठीक वैसे ही हेलीकॉप्टर में जैसे क्रैश होने से दिखाया गया, वैसे ही उसकी मृत्यु होती है। फिर इस कार्टून में दिखाया गया कि क्वीन एलिजाबेथ की डेथ डेट बताई गई है और ठीक कुछ साल बाद जब वो दिन आता है, वो साल आता है, तो उस साल में उसकी मृत्यु दिखाई जाती है। और कुछ साल पहले ये इसमें से दिखाया गया, तो इसका एपिसोड आया था जिसमें कुछ अमीरदार लोग जो हैं वो पनडुब्बी के सहारे खजाने को ढूंढने के लिए पानी के अंदर जाते हैं किसी टूटे हुए जहाज़ के। तो वहाँ उनका जो पनडुब्बी है वो उसमें वो मर जाते हैं या वो फंस जाते हैं करके उसमें दिखाया गया। तो 2006 के ये एपिसोड था। तो 2023 में आप देखते हैं कि कुछ अमीरदार लोग जो है टाइटैनिक देखने के लिए पनडुब्बी के सहारे गए और वहाँ पर वो कैसे पानी के प्रेशर से वो मालूम नहीं पड़ा कि उसका हुआ क्या करके, तो वो मर गए पानी के अंदर। जो भी चीज़ें इस कार्टून के द्वारा दिखाई जाती हैं और कुछ सालों के बाद वो घटनाएं जो है घटती हुई हमें दिखाई देती हैं। फिर कोरोना वायरस दिखाया गया 2000 सन में। इसके एपिसोड में 2000 सन में, आज से 24 साल पहले
इस कार्टून में दिखाया गया। तो बहुत पुराना कार्टून है ये, दिसंबर महीने से सन 1979 1989 से ये कार्टून जो है वो चल रहा है और बहुत पुराना कार्टून है। और सन 2000 में इसके एपिसोड में कोरोना वायरस जो है आता हुआ दिखाई देता है और ठीक 2020 में 20 साल बाद जो है आपको कोरोना वायरस जो है इस दुनिया में एग्जिस्ट करता हुआ दिखाई देता है। और भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने पहले से प्रिडिक्ट की। ट्रंप का जीतना, ठीक वैसे ही स्लाइडिंग लैडर से उसका नीचे आना और ठीक वही घटना को वैसा ही रिकॉर्ड किया जाना, ये सब पहले से दिखा दिया जाता है इन कार्टून्स में। और कुछ सालों के बाद वो घटना जो है वो आपको असल में दिखाई देती है। जैसे इस तस्वीर को आप देखिए, ये 2002 के एक एपिसोड में दिखाई गई कि ट्रंप और सऊदी के और कुछ और जन एक वाइट बॉल को पकड़े हुए हैं और 2017 में ये पूरा हुआ दिखाई देता है। और 2016 के एपिसोड में सिम्पसन में दिखाया गया कि जो स्मार्ट ग्लासेस हैं या जो आजकल एप्पल के विजन प्रो आया है नया, 4 लाख का है एप्पल का विजन प्रो नया आया है, जिसमें आप चलते चलते रास्ते पर ही पूरा बड़ा स्क्रीन बना सकते हैं और उसको अपने फिंगर से ऐसे टच से आप बिना किसी स्क्रीन के आप हवा में उसको टाइप कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, बहुत सारा काम कंप्यूटर का कर सकते हैं। मतलब पूरा कंप्यूटर आपका इस दुनिया में आपको आंखों के द्वारा दिखाई देता है। जैसे आपने हॉलोजन या बहुत सारी मूवीज़ में भी देखा होगा कि वो इशारे से कुछ चीज़ों को ऑपरेट करते हैं, ठीक वैसा ही 2016 में इस एपिसोड में बताया गया कि आगे फ्यूचर में कैसा होने वाला है। और ये भी अब आपके आंखों के ठीक सामने 2024 में पूरा होता हुआ आपको दिखाई देता है। और ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें इन्होंने प्रिडिक्ट की हैं या अपने कार्टून्स में इन्होंने दिखाई हैं जो बाद में घटती हुई दिखाई देती हैं। इवन बहुत सारी घटनाएं इन्होंने ऐसी दिखाई हैं जो अभी घटी नहीं हैं या घटने वाली हैं या घट सकती। जैसे इस कार्टून में दिखाया गया कि ट्रंप 2024 में फिर से इलेक्शन जीतने वाला है। और बहुत सारे लोगों का मानना है कि इस शो के जो राइटर्स हैं वो फ्यूचर से आए हैं, लेकिन हम परमेश्वर के वचनों को जानते हैं और हम जानते हैं कि फ्यूचर और प्रेजेंट टाइम ट्रैवल करके कोई चीज़ नहीं होती है। परमेश्वर का वचन जो बताता है कि समय जो बीत जाता है वो वापस लौटता नहीं है। तो इस चीज़ में इस पूरे कार्टून में वो सारी चीज़ें, सारी घटनाएं जो है वो दिखाई जाती हैं और एग्जैक्टली वैसे ही वो रियल वर्ल्ड में या रियल दुनिया में पूरी होती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर इसके एपिसोड में दिखाया जाता है कि 2051 में मार्स पर लोगों का रहना जो है वो पॉसिबल किया गया है और सिम्पसन की फैमिली जो है वो मार्स पर रहने जाती है। और ठीक 2050 का कैलकुलेशन है एलॉन मस्क का, उसका प्लान है कि 1 मिलियन लोगों को मार्स में उन्होंने पहुँचाना है। और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे रॉबोट्स का टेक ओवर करना लोगों का जॉब्स में। जैसे आप देखते हैं इन दिनों में एआई का टेक्नोलॉजी कितना आ गया है कि जो काम आदमी जो है कुछ मिनटों में करता है या कुछ घंटों में करता है, एआई बड़ा फट से उस चीज़ को कर देता है। बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, एआई जो मरे हुए लोगों की आवाज़ जो है आप उसमें बात कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं दुनिया में कि जो डिजिटल तरीके से या रोबोट्स के तरीके से काम जो किया जाता है। और इस कार्टून के एपिसोड में दिखाया गया है कि रोबोट्स जो हैं वो मनुष्य के जॉब्स को क्विप कर लेगा और जो मनुष्य मेहनत करता है या काम करता है वो काम जो है रोबोट्स जल्दी कर देगा और लोगों की नौकरियां जाएंगी। ज़रा देखिए हम भारत में क्या कुछ किन चीज़ों में पड़े हुए हैं, क्या क्या हम चीज़ें करते हैं या क्या क्या इन दिनों में धर्म को लेकर हम झगड़े करते हैं, लेकिन देखिए दुनिया में क्या हो रहा है। और
रोबोट्स जो है वो जगह ले लेंगे, नौकरियां ले लेंगे और आदमियों के पास, लोगों के पास काम नहीं होगा। देखिए ज़रा रविश कुमार का ये न्यूज़ है और वे न्यूज़ में क्या बताते हैं। आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के आने के बाद जिस तरह से तबाही आने वाली है, हम भारत में कितने बेखबर हैं। हिंदू मुस्लिम, एंटी मुस्लिम बहसों में लगे हुए हैं और यहाँ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण लोगों की नौकरियाँ जाने वाली हैं, उनके पगार कम होने वाले हैं, उनके काम के घंटे कम होने वाले हैं। तो ये रिपोर्ट बनाया गया है कि 2030 तक जो है वो रोबोट्स पूरी तरीके से नौकरियां ले लेंगे। फिर इसमें कार्टून में दिखाया गया कि वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो आने वाला है और सिम्पसन जो कार्टून का जो मेन किरदार है वो अपने बच्चों को बोलता है कि चलो हम अंडरग्राउंड शेल्टर में चलते हैं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 लगने वाला है और हम अंडरग्राउंड शेल्टर में चलते हैं। ये चीज़ें भी मतलब जैसे बाकी चीज़ें दिखाई गई हैं और वे घटी हैं दुनिया में, और इसी तरीके से ये भी चीज़ें दिखाई गई हैं इस कार्टून में, जो हो सकता है कि आने वाले दिनों में घटे, क्योंकि आप इन दिनों में माहौल देख रहे हैं क्या चल रहा है। यहाँ पर सिम्पसन अपने बच्चे को बोलता है कि बॉम्ब जो है, द बॉम्ब्स आर ड्रॉपिंग, गिर रहे हैं और चलो हम अपने शेल्टर में चलते हैं। और आप क्या देखेंगे, न्यूज़ देखेंगे जो वर्ल्ड वॉर 3 की कगार की तरफ जो है दुनिया बढ़ रही है और इजराइल में युद्ध जो लगा है वो अभी तक शांत नहीं हुआ है और वो आगे चलकर क्या वर्ल्ड वॉर 3 का रूप लेगा, वी डोंट नो, हम नहीं जानते, लेकिन इस कार्टून में दिखाया गया है। आगे चलकर पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आप समझ पाए भी मैं ये इस विषय के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ। और आप इन दिनों में देख रहे हैं कि बड़े लोग, रिच लोग, जो फेसबुक का ऑनर है मार्क जिसका नाम है, उसने एक बहुत बड़ा और लग्जरियस जो है अंडरग्राउंड बंकर बनाया ताकि अपोकलिप्स को या जो वर्ल्ड वॉर 3 को या किसी प्रकार की मरी से बचने के लिए वो अंडरग्राउंड में जा पाएँ और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें खाने की व्यवस्थाएं की गई हैं करके बहुत सारे अमीर लोगों ने ऐसे बंकर बनाए हुए हैं जहां पर वो शेल्टर लें या जहां पर वो अपने आप को छुपा कर बचा पाए। और फिर आप देखते हैं इस कार्टून में इंडिया और पाकिस्तान के बारे में भी कुछ बताया गया है। एक बुजुर्ग आदमी जो है वो व्हीलचेयर पर बैठा हुआ एक मजाक में बात करता है कि मजाक हम करते हैं, और वह कहता है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड पैनकेक, और पाकिस्तान और पैनकेक के दरमियान जो है क्या अंतर है। फिर वो क्या उत्तर देता है, कहता है कि मैं किसी पैनकेक को नहीं जानता हूँ जिसको इंडिया ने न्यूक किया हो। न्यूक माने न्यूक्लियर हथियार उस पर चलाया हो। तो मतलब ये भी एक तरह की प्रेडिक्शन इसमें बताई गई है कि इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक किया है। फिर आप देखेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान जो है पिछले 1-1.5 साल में काफ़ी तनावपूर्वक हालातों में था और युद्ध लगने के आसार थे। युद्ध लगने के भी आसार थे 2017-18 के दरमियान। जब आप देखते हैं कि क्या कुछ हुआ, मैं उन बातों की चर्चा नहीं करने वाला हूं, लेकिन आप सब जानते हैं कि क्या कुछ होता है। फिर आप देखते हैं कि फिर आप में जो मेन बात है इसमें मैं इस वीडियो की चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि इसी वीडियो के अंदर, इन्हीं कार्टून्स के अंदर कुछ ऐसी बातें भी बताई गई हैं जो बाइबल से हैं और जो जल्द घटने भी वाली है। जरा इस वीडियो को देखिए। पर गॉड बुला लेंगे अभी। तो अगर आपको मालूम नहीं है तो एक रैप्चर आने वाला है जिसके अंदर कहते हैं जितने भी अच्छे जान रहेंगे उन लोग की बॉडीज को ऊपर ले लिया जाएगा गॉड के पास हेवन में, और जिन लोग बुरे रहेंगे वही से अर्थ पे रहेंगे जो डूम्सडे देखेंगे, दुनिया का अंत। ये सिम्पसन्स टीवी शो में अभी रिसेंटली बताया गया कि ये रियल में होने वाला। आपको तो मालूम है सिम्पसन जब भी ये कुछ बताते हैं 2-3 साल के अंदर होने ही वाला होता है। के अंदर बताते कोई भी बोलते हम लोग सेटन के वर्शिपर्स है और ये, तो उन लोग रह जाते हैं, और जिन लोग बोलते हैं हम लोग गॉड के वर्शिपर्स है उन लोग सब चले जाते हैं। ये सिर्फ 1 सेकंड के अंदर होएगा। किसी को अगर उसके बाद कोई भी बोलेगा नहीं मैं गॉड वर्शिपर, तो वो वापस नहीं जा पाएगा। ये जो डूम्सडे होएगा, जो दुनिया का अंत, वो सबसे बुरा दिन होएगा बोलते हैं। तो ये एक एपिसोड है लेफ्ट बिलो करके इसी कार्टून का। तो एक आदमी आपको रैप्चर का हंसी करता हुआ जो है वो दिखाई देता है और रैप्चर बोलकर उस पर हंसने लग जाता है,
और वे गाड़ी में जाते हैं और वे अपने उसका जो ड्राइवर है वो एक क्रिश्चियन है जो उसका ड्राइवर है, और वो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। और जो बॉस है वो अपने किसी स्टाफ के साथ, अपने कलीग के साथ जो है वो गलत काम करता है, शादीशुदा है, और अचानक से लड़की जो है उसको बोलती है कि मिस्टर थॉमसन, अगर आपकी बीवी को हमारे बारे में मालूम पड़ गया तो क्या होगा। तो वो बोलते हैं कि ये मॉडर्न टाइम है, इसमें सब लोग ऐसे ही करते हैं, ये चलता है। और उसी वक्त जो होता है क्रिश्चियन लिमो ड्राइवर उसका गायब हो जाता है, उसके कपड़े रह जाते हैं और गाड़ी ठुक जाती है। और एक बुजुर्ग आंटी आती है और वो कहती है कि मेरा हस्बैंड जो है वो मिसिंग है, वो कहीं चला गया, गायब हो गया। एक लेडी आती है और वो कहती है कि मैं अपने बच्चे को जिसको बैप्टाइज करने वाली थी आज, और वो गायब हो गया है। बिजलियाँ कड़कती हैं। तो वो कलीग जो है वो अपने बॉस से कहती है कि ये सब क्या हो रहा है। तो वो जो रैप्चर को हंसी में उड़ा रहा था तो वो कहता है कि ये रैप्चर हो गया है और जो अच्छे लोग हैं, तो virtuous have gone to heaven and the rest of us have been left below। और जो virtuous हैं, जो भले हैं, वो लोग उठा लिए गए हैं, और जो बुरे लोग हैं और बचे हुए लोग जो हैं हम नीचे छोड़ दिए गए हैं। और तो वो कहता है कि हम कितने मूर्ख थे, हमने परमेश्वर को रिजेक्ट किया और शैतान को अपनाया, और अब हमें दुनिया में अब जो दुनिया में हमें अपोकलिप्स जो है वो देखना पड़ेगा, मतलब तबाही का दिन जो है, डूम्सडे जो है वो अब हमें देखना पड़ेगा, हमें अब सफ़र करना पड़ेगा, अब हमें पीड़ाओं से होकर गुजरना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको दिखाया गया इस कार्टून के एपिसोड में एक जो बुद्धिस्ट जो है, बुद्धा को वर्शिप करने वाला जो है बुद्धिस्ट है, मॉन्क है, वो कहता है कि मैंने सोचा था कि सारे रास्ते जो हैं वो ईश्वर की तरफ जाते हैं, और वो कहता है कि मैं गलत था। वो रोने लगता है। और कुछ लोग जो है वो जो बोलते हैं कि साइंस जो है, एनीथिंग दैट आई कैन नॉट टच एंड सी डज नॉट एग्जिस्ट, जो ऐसा बोलते हैं जिस चीज़ को हम छू या देख नहीं सकते वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। बहुत सारे साइंसदान ऐसा मानते हैं, और इस बात को, इस स्टेटमेंट को लेकर साइंसदान जो है वो इस विचार को कि ईश्वर ने सब कुछ बनाया है करके इस विचार को रिजेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक लड़की जो है टेलीविजन को पकड़े हुए है और दुनिया के अंदर आफतों में वे पछता रही है कि मैंने अपना विश्वास जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर क्यों रखा है। और जो गे है, जो LGBT को प्रमोट करते हैं या फॉलो करते हैं, और उनमें से एक व्यक्ति तैरता हुआ या डूबता हुआ पानी के अंदर वो चिल्ला रहा है कि मैंने गे होने को क्यों चूज किया। और जो इस कार्टून का मेन कैरेक्टर है वो इस चीज़ को लेकर ये बोलता है कि ये मूवी जो है वो मेरे लिए हमेशा हंटिंग रहेगी, मतलब एक डर का विषय बना रहेगा। तो इस चीज़ को लेकर अगर हम बात करें, वी डोंट नो कि इनका सोर्स क्या है, ये कहाँ से ये जानकारियां पाते हैं कि दुनिया में क्या होने वाला है, किस जगह पर किस तरीके से क्या चीज़ घटने वाली है, और बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो इन्होंने प्रेडिक्ट की और जो एग्जैक्टली वैसे ही घटी भी हैं दुनिया में। लेकिन सब चीज़ें मैं दिखाना मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने आपको दिखाई, वो भी सारी पहले वाली इसलिए दिखाई ताकि आपको मेन ये चीज़ मैं दिखा पाऊँ कि जो रैप्चर के बारे में इस कार्टून के अंदर जो प्रेडिक्ट किया गया कि रैप्चर होने वाला है। यीशु मसीह, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक क्रिश्चियन परिवार से हूँ, लेकिन मैंने प्रभु को कभी नहीं जाना था। मैं 16 साल का था जब मुझे पहली बार स्वप्न एक दिखाई दिया, और उस स्वप्न में मैंने तारों को घूमते हुए देखा था, और तारे घूमकर अपनी जगह पर ठीक वहीं पर जाकर फिट हो जाते हैं, और अचानक से बादल खुलते हैं और बादलों के बीच में से एक श्वेत पोशाक पहने हुए एक व्यक्ति आता है जो धरती पर आकर ताली बजाता है, और ताली बजाता है तो धरती पर आधे लोग लेफ्ट हैंड पर हो जाते हैं और आधे लोग जो है राइट साइड पर हो जाते हैं, और लोग बट जाते हैं। और जो राइट साइड वाले लोग होते हैं तो वो सफेद पोशाक पहने हुए व्यक्ति जो उनको उड़ा कर ले जाता है। एग्जैक्टली वही चीज जो इसमें रैप्चर के एपिसोड में लेफ्ट बिलो में दिखाया गया है, ऐसा ही कुछ मैंने स्वप्न में देखा, जिसके बाद वो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, और मैं उस समय में चूज किया कि मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा या परमेश्वर की सेवा करूंगा, और मेरे जीवन में वो एक टर्निंग पॉइंट
करके था। क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस कार्टून का जो सोर्स है, कहाँ से ये नॉलेज गेन करता है, कहाँ से ये फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है, क्या कोई सॉर्सरी है क्या, या कोई जादूगरी है, या परमेश्वर है, हम नहीं जानते कि इनका सोर्स ऑफ प्रेडिक्शन क्या है, कहाँ से ये चीज़ों को प्रेडिक्ट करते हैं और कैसे इनको मालूम होता है कौन व्यक्ति कहाँ पर किस तारीख को, कौन से दिन को, किस तरीके से उसकी मृत्यु होने वाली है। इनको ये ज्ञान कहाँ से होता है, या फिर ये इलीट लोगों का खुद का ही कार्टून शो है, जो लोग दुनिया को चलाने वाले हैं, जो लोग पहले इनके कार्टून में ऐसा होता हुआ दिखा देते हैं, फिर बाद में उसी को घटना के रूप में वो होने के लिए वो प्लान करते हैं और वैसा ही वो करते भी हैं करके। वी डोंट नो कि इन कार्टून्स के पीछे क्या है। यह मुख्य बात क्या है, द मोर रिलायबल दैन दी सिम्पसन कार्टून इज द वर्ड ऑफ गॉड। आप इस दुनिया में अब जो भी आप घटते हुए देख रहे हैं, ये हजारों सालों पहले ये बाइबल में दर्ज करके दिया गया है। जो भी बातें आप इन दिनों में होता हुआ देखते हैं, जो भी आप चीजों को घटते हुए इन दिनों में देख रहे हैं, मरियों का आना, भूकंपों का आना, आंधी तूफान और सुनामियों का आना और पूरी दुनिया के ऊपर जो मार पड़नी है, वो सारी की सारी बाइबल में पहले से दर्ज की गई है। तो मेरे विचार से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई फ्यूचर में क्या होना है देखने के लिए सिम्पसन कार्टून को देख रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उससे भी मोर रिलायबल, मोर पावरफुल एंड मोर ट्रस्टवर्दी इज द वर्ड ऑफ गॉड। कि आप परमेश्वर के वचन में खोजें और परमेश्वर के वचन को देखें, और परमेश्वर के वचन में आपको ऐसी ऐसी चीजें, बाइबल के अंदर आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखेंगी जो इस दुनिया में, इस समय में आपको आपकी आंखों के ठीक सामने घटती हुई दिखाई देंगी। मेरे अजीजों, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, और मैं इस कार्टून को पहले वीडियो मैंने ऐसे ही डाल दिया था कुछ बोले बिना, और बाद में मुझे भाई प्रिंस ने बोला कि अगर वीडियो को देखने वाले जो है वो कहीं ये ना समझे कि वी आर ग्लोरीफाइंग सिम्पसन कार्टून के थ्रू देखो परमेश्वर बात कर रहा है, और देखो परमेश्वर ने इनको आने वाली घटनाओं के बारे में बताया, तो और लोग बाइबल पढ़ने से ड्राइव होकर सिम्पसन कार्टून देखना शुरू कर दे। तो मैं दोबारा इस वीडियो को साथ में बैठकर बात करके आपको ये समझाना चाहता हूँ कि द वर्ड ऑफ गॉड इज मोर रिलायबल। अगर आप जानना चाहते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है, या इस समय जो हो रहा है वो क्या पहले से दर्ज किया गया है, या परमेश्वर के लोगों को वह पहले से मालूम है कि क्या क्या होने वाला है, तो बाइबल इज मोर ट्रस्टवर्दी, बाइबल इज मोर वर्दी टू बी ट्रस्ट, द बाइबल इज मोर रिलायबल देन एनी अदर सोर्स। अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर जो है, अगर आप जानना चाहते कि इन दिनों में जो हो रहा है वो क्या पहले से बताया गया है, तो बाइबल वो पुस्तक है जिसमें ये सारी बातें लिखी है। अगर आप जानना चाहते आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, तो बाइबल में ये चीजें लिखी गई हैं, ये चीजें बताई गई हैं। तो मैं इसलिए इस वीडियो को बता रहा हूँ कि अगर सिम्पसन भी इस कार्टून में रैप्चर को दिखा रहा है, तो आप जानिए कि ये चीज इसलिए नहीं घटने जा रही कि सिम्पसन ने दिखाया है तो इसलिए घटेगी। ये इसलिए घटने जा रही क्योंकि हजारों साल पहले ये बाइबल में दर्ज की गई है। बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने कहा, मेरा आना जैसे आकाश से बिजली एक दिशा से दूसरी दिशा को जाती है, जैसे आंखों का झपकना होता है, मेरा आना ऐसा ही होगा। और उस दिन जो है, जो धन्य है वे जो जागते रहते हैं, जो अपने आप को अशुद्ध होने से बचाए रहते हैं। जैसे कि आपने इस आदमी के भी बयान को सुना कि जो परमेश्वर के वर्शिपर्स हैं, परमेश्वर के भक्त हैं, वे लोग स्वर्ग राज्य में उठाए जाने के लिए लेकर जाएंगे। यदि आप लूका का सुसमाचार उसका 17 अध्याय पढ़ते हैं, लोग तुम 23 आयत में लिखा है, लोग तुमसे कहेंगे देखो देखो वहां है, या देखो यहाँ है, परंतु तुम चले ना जाना और ना उनके पीछे हो लेना। आज आपको ये बताया जाता है कि यीशु मसीह तो इधर ही मिलता है, यीशु मसीह हमारे ही चर्च में मिलता है, यीशु मसीह उसी पर्टिकुलर जगह पर ही मिलता है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि तुम चले ना जाना और ना उनके पीछे हो लेना, क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक शोर से कौंध कर आकाश के दूसरे शोर तक चमकती है, वैसे मनुष्य के पुत्र
भी अपने दिन में प्रकट होगा, परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराए। जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया तब जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते लेन देन करते पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। तो जानिए, अभी जो आपको वीडियो मैंने दिखाया लेफ्ट बिलो के एपिसोड में सिम्पसन कार्टून में दिखाया गया कि यीशु मसीह जो अच्छे रूहें हैं, जो खुदावंत के ऊपर विश्वास करते हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया है, वो उठा लिए जाते हैं, और जो ईवल होते हैं, जो बुराई करते हैं, जो व्यभिचार में पड़े हैं, जो लोभ और हत्या में पड़े हैं, जो ईर्ष्या रखते हैं, क्रोध करते हैं, या तरह तरह के पाप उनके जीवन में हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धार नहीं माना, वे लोग बाद में वे नष्ट होते हैं। आपने उस वीडियो में देखा कि कैसे वो दिखाया गया है। मनुष्य के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। उस दिन जो छत पर है वो उसका सामान घर में हो वह उसे लेने को ना उतरे, और वैसे ही जो खेत में हो वह पीछे ना लौटे। लूत की पत्नी को स्मरण रखो, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए वह उसे जीवित रखेगा। मैं तुमसे कहता हूँ, उस रात दो मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां एक साथ चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ा जाएगा। यह सुन उन्होंने उससे पूछा, हे प्रभु, यह कहाँ होगा? उसने उनसे कहा, जहाँ लोथ वहाँ गिद्ध इकट्ठे होंगे। तो खुदावंत के वचन को आप पढ़े, बाइबल को आप पढ़े। बाइबल इज मोर रिलायबल। अगर आप जानना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, क्या घटने जा रहा है, तो उसके लिए आप परमेश्वर का वचन पढ़े। परमेश्वर के वचन में सब बातें बताई गई हैं, आपकी आंखों के ठीक सामने बाइबल की कई प्रोफेसीज जो है वो पूरी होती जा रही है। और बाइबल में लिखा है कौम कौम पर चढ़ाई करेगी, बाइबल में लिखा है देश देश पर चढ़ाई करेगा, बाइबल में लिखा है लोगों की प्रीत ठंडी हो जाएगी, बाइबल में लिखा है अंतिम के दिनों में लोग हंसी मजाक करने वाले लोग आ जाएंगे, बाइबल में लिखा है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। मैं आपको परमेश्वर के वचन में बता रहा हूं कि 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 1 आयत में जब आप पढ़ते हैं तो लिखा है कि यह स्मरण रख के अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा, मनुष्य लोभी हो जाएगा, डींग मारेगा, बड़ी बड़ी डींगे मारेगा, मनुष्य अभिमानी हो जाएगा, मनुष्य निंदक हो जाएगा, निंदा करेगा, माता पिता की आज्ञाओं को टालने वाले हो जाएंगे, और अपवित्र अशुद्ध हो जाएंगे, और दया रहित हो जाएंगे। लोगों के मनों में दया नहीं रहेगी, और क्षमा रहित हो जाएंगे। लोग किसी को क्षमा नहीं कर पाएंगे, माफ करना लोगों के लिए बहुत कठिन हो जाएगा। दोष लगाने वाले होंगे, असंयमी होंगे। असंयमी आप देखें कि क्या हो रहा है इन दिनों में। लिखा है अंतिम दिनों में दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर लोग हो जाएंगे, भले के बैरी लोग हो जाएंगे, विश्वासघाती हो जाएंगे। लोगों के अंदर विश्वास जो है वो देखने में आपको नहीं मिलेगा। लोग ढीठ हो जाएंगे, लोग घमंडी हो जाएंगे, और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। तो अब देखिए अंतिम समय के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अंतिम समय में लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। आप देखेंगे कि बहुत अब से कुछ साल पहले लोगों के अंदर प्रेम हुआ करता था। हम जब किसी के पास जाते थे तो गांव में प्रचार करने के लिए, तो सरदार लोग, सिख लोग जो है वो हमें अपने घर में लेते थे, हमें खाना खिलाते थे और हमारी बात को बड़े ध्यान से सिखाते थे कि हम क्या शिक्षा दे रहे हैं, हम क्या प्रचार करें। लेकिन इन दिनों में कैसा स्वभाव हो गया है लोगों का, प्रीत जो है वो ठंडी हो गई, किस तरीके से उनको नफरत से भर दिया गया है। आप जाने कि परमेश्वर के वचन में ये बातें पहले से लिखी गई हैं कि ऐसा समय आएगा, ऐसे दिन आ जाएंगे कि लोगों की प्रीत जो है वो ठंडी पड़ जाएगी। ऐसे दिन आएंगे लोग परमेश्वर के नहीं लेकिन अपने ही सुख विलास के चाहने वाले होंगे। और अगर आपने पढ़ लिया कि अंतिम दिनों में बाइबल क्या बयान करती है और क्या क्या घटने जा रहा है, क्या क्या घट चुका है, तो आप उसके लिए, अपने बचाव के लिए भी अपने आप को
देंगे उसके, और बाइबल के अंदर आप कैसे बच सकते हैं उन चीजों से, उन हालातों से, उसके बारे में भी लिखा गया है। तो बाइबल पढ़ें, बाइबल इज मोर रिलायबल, मोर ट्रस्टेबल बुक के आप उसमें लिखी हुई बातों से जाने और अपने निर्णय से ये तय करें कि आप फ्यूचर में किधर जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे, क्या आपकी मंजिल होगी, ये डिसाइड करने के लिए बाइबल को पढ़े और ध्यान दीजिए उसमें क्या लिखा है। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरा मोटिव इस वीडियो के अंदर ये नहीं था कि मैं सिम्पसन कार्टून को बढ़ावा दूं, लेकिन आपको ये बताने का मकसद था कि जो फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं और में बाइबल ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है, ज़्यादा विश्वास योग्य है, क्योंकि इसमें लिखी हुई एक एक बात परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अगुवाई से लिखी गई है। और एक एक इस बुक के अंदर लिखा गया है कि आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन खुदावन के वचन के अंदर का एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। सो प्रभु आप सबको इस वीडियो के माध्यम से आशीष करे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें जो है वो समझ में आई होंगी। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष करे। जय मसीह की।